अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में गुरुवार सबसे हंगामे वाला दिन रहा। गुरुवार को चढ़ावा घोटाले के खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना राम जन्मभूमि में तहरीर दी। उनका कहना था कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनकी भी जांच हो। देखिए खास रिपोर्ट, चढ़ावा घोटाले के कितने सूरमा। अयोध्या में गुरुवार को राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अधिवक्ताओं का तीखा विरोध देखने को मिला। अयोध्या बार एसोसिएशन के बैनर तले वकील सुबह से इस तैयारी में थे कि वो थाना राम जन्मभूमि पहुंचकर उन संदिग्ध लोगों पर एफआईआर दर्ज कराएंगे जिनसे पूछताछ तो हो रही है, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। कचहरी में सुबह जब वकील इकट्ठा हुए तब अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने बाकी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए वकीलों से थाना राम जन्मभूमि कूच करने का ऐलान किया। कि 12 बजे राम जन्मभूमि थाना चलने का पहले से कार्यक्रम निश्चित है। आप सभी लोग संघ भवन के बरामदे में आने का कष्ट करें, जिससे कुछ दूर पैदल चल करके फिर हम लोग सवारी का उपयोग करेंगे। आप सभी वकील भाइयों से अनुरोध है कि ऐसे कार्य में अपने तख्ते को छोड़कर जरूर आएं। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में वकील कचहरी परिसर से जुलूस निकालकर रामपथ की ओर बढ़े। वकील आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाना राम जन्मभूमि की ओर बढ़ते जा रहे थे। हम लोग राम जन्म थाना जा रहे हैं, तहरीर लेके जा रहे हैं, हमारी तहरीर सिद्ध रहे और पे ये एफआईआर दर्ज चले, यही मेरी मांग है। कौन कौन लोग शामिल हैं? पूरा अधिवक्ता संघ, चंपत राय, गोपाल चंपत राय, गोपाल राय, अनिल मिश्रा और अज्ञात में कुछ लोग हैं। क्या चाहते हैं आप? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जांच हो स्पष्ट। वकीलों की मांग थी कि राम मंदिर में दान चोरी की निष्पक्ष जांच की जाए, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका की जांच की जाए। सिर्फ ट्रस्ट के कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी केस दर्ज हो। मंदिर से गायब रकम और आभूषणों का आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए। अभी तक बरामद की गई रकम का रिकॉर्ड और स्रोत भी सार्वजनिक हो। एसआईटी की निष्पक्षता की जांच की जाए, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। एफआईआर संख्या 90/2026 की विवेचना की स्वतंत्र निगरानी कराई जाए। दान राशि के ऑडिट और लेखा जोखा को सार्वजनिक किया जाए। दान की गणना, सुरक्षा और जमा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। आरोप साबित होने पर ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो। दान राशि, आभूषण, रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर वकीलों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी वकीलों ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली। कुछ जगहों पर पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे वकील थाना राम जन्मभूमि पहुंचकर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। राम मंदिर दान गबन मामले में वकीलों का हुजूम निकल चुका है और पुलिस भी तैनात कर दी गई है। वकीलों को इसी रामपथ पर ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए किस तरह से पुलिस जो है वकीलों को रोकने का प्रयास कर रही है। उचित निष्कर्ष हम लोग को नहीं मिला पदाधिकारियों द्वारा, हम लोग आगे जाएंगे कोतवाली, रोक नहीं पाएंगे। जो हमारे संघ द्वारा निर्णय लिया गया है और जिस मोटिव को लेकर के हम अधिवक्ता संघ से अयोध्या की ओर कूच किए हुए हैं, अगर वो मोटिव हमारा यहाँ के अधिकारियों द्वारा सॉल्व कर दिया जाता है तो जिस चीज़ यहाँ बात केवल हम लोगों द्वारा ये उठाई गई है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो अगर वो कदम उठाया जाता है तो हम लोग फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अधिवक्ता संघ जैसा निर्णय लेगा हम लोग उसके अनुरूप कार्य करने के लिए सहयोग करेंगे। पुलिस ने वकीलों के जत्थे को पहले ही रोक लिया और उन्हें सिविल लाइंस थाने में ही अपना ज्ञापन देने को कहा। एसपी के आदेश पर थाना राम जन्मभूमि के सीओ ने सिविल लाइंस थाने पहुंचकर वकीलों से उनकी एप्लीकेशन ले ली। जब तक सिविल लाइंस थाने में वकीलों से एप्लीकेशन ली जा रही थी, तब तक वकीलों का एक जत्था थाना राम जन्मभूमि पहुंचकर बाकी साथियों का इंतजार कर रहा था। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त मैं राम जन्मभूमि थाने के ठीक बाहर हूं और कचहरी से वकीलों ने इसी थाने के लिए कूच किया था। चूंकि ये रणनीति थी कि यहाँ पर पहुंचकर जो तमाम वकील थे वो यहाँ पर तहरीर देते। हालांकि चूंकि सिविल लाइन के पास ही वकीलों को रोका गया और वहाँ पर उनसे तहरीर की कॉपी ले ली गई। हालांकि यहाँ पर भी आप देख सकती हैं कि बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
ये बताइए कि जो तहरीर की कॉपी दी गई है, चूंकि आप लोगों की मांग ये थी कि ट्रस्ट के जो कुछ पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, तो तहरीर की कॉपी में क्या कुछ है वो जरा बताइए। तहरीर की कॉपी अभी गोपनीय रखी गई है। तहरीर की कॉपी अध्यक्ष जी ने, उपाध्यक्ष जी ने और पदाधिकारियों ने एसपी सिटी कार्यालय के पास वहीं रिसीव कर लिए। कप्तान साहब के शायद निर्देश पर ऐसा हुआ हो कि थानाध्यक्ष वहीं पहुंच गए और बस स्टेशन के पास ही गांधी पार्क के सामने ही तहरीर रिसीव कर ली गई हो। लेकिन तहरीर में पदाधिकारियों का नाम है, ये अंदर की जो खबर है ये यही है। इसके बाद 5 वकीलों का प्रतिनिधिमंडल थाना राम जन्मभूमि पहुंचा, जहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया। वकीलों ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और विशेष सदस्य गोपाल राव पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पर्ची काट दे रहे हैं। नहीं, आप ना दीजिए, मैं जीडी एंट्री करके दिखा दीजिए। हाँ, कर दीजिए अभी। हमारी तहरीर की आमद हम बैठे हुए, आप तहरीर की आमद जीडी में हमारे करके आपको दिखा देंगे। वकीलों ने ट्रस्ट पर तमाम आरोप भी लगाए हैं, जिसके मुताबिक चढ़ावा चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को ट्रस्ट बचाने की कोशिश कर रहा है। आरोप के मुताबिक ट्रस्ट पदाधिकारियों ने पैसा और जेवरात भी छिपाए हैं। फर्जी लिखापढ़ी कर मामला दबाने और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक चंपत राय पर 10 लाख रुपए बरामद कर गायब करने का आरोप है, तो अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर 58 लाख बरामद कर गायब करने का आरोप है। ये दावा किया गया है कि रकम एफआईआर से पहले बरामद की गई थी, जिस बात को एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया था। वकीलों ने साक्ष्य मिटाने और गुमराह करने का भी आरोप लगाया है और सभी जिम्मेदार ट्रस्ट पदाधिकारियों पर एफआईआर की मांग की है। इस वक्त मैं अयोध्या राम जन्मभूमि थाने में हूं, जहां पर वकीलों ने तहरीर दी है ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ। सर, नाम बता दीजिए। शैलेंद्र जायसवाल, महामंत्री बार एसोसिएशन अयोध्या। जो तहरीर आप लोगों ने दी है, तहरीर में क्या कुछ है? तहरीर में बहुत कुछ आपको दिखाई पड़े। 3 पेज की तहरीर है, उसको छोटे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसमें कुछ नाम जो बड़े नाम है उस नाम को इसमें दिया गया है। अभी आपको हम कचहरी में चल के फोटो कापी करा के सारे लोगों को कापी दे देते हैं कि कापी अवेलेबल करा देंगे। तो क्या उन नामों के खिलाफ मुकदमे की तहरीर दी गई? जी बिल्कुल, उन्हीं नामों के खिलाफ हम लोग तहरीर दिए हैं। कुछ उनको अगर एफआईआर दर्ज करेंगे उसका वादी मुकदमा मैं हूँ, तो हम लोग एविडेंस जो कलेक्ट किए उसको उपलब्ध कराएंगे। सर, नाम बता दीजिए। शैलेंद्र जायसवाल, महामंत्री बार। जिनके खिलाफ तहरीर दी गई वही 3 नाम जो प्रमुख हैं। कौन कौन से? चंपत राय जी हैं, गोपाल और अनिल मिश्रा जी प्रमुख है, और कई अज्ञात और लोग भी इसमें हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वकीलों ने साफ कह दिया था कि कोई भी आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा, और अब इसके बाद वकील ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आंदोलित हैं। इस वक्त मैं कोर्ट में ही हूँ, जो न्यायालय परिसर है अयोध्या का। तमाम जो यहाँ के अधिवक्ता हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। रामशंकर तिवारी। आप लोगों की तरफ से तहरीर दी गई, क्योंकि तहरीर की बातें तो सब सामने आ चुकी हैं, इस पर बात नहीं करूँगा मैं। हम बात करेंगे जो दान चोरी हुआ है। काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है आप लोगों में। आक्रोश होना स्वाभाविक है। हम लोगों ने, ये संघ ने के प्रयासों से ही मंदिर का ताला खुला। संघ के प्रयास ने यहाँ पर हफ्तों आमरण अनशन किया, तब दर्शन की अनुमति मिली, और इस मंदिर के स्थापना के बाद भी हम लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आप उस पैसे को, जो भगवान की संपत्ति है, उसको चोरी कर रहे हो। कौन कर रहा है? जिसको भगवान के देखभाल का जिम्मा दिया गया है। तो कष्ट होना स्वाभाविक है, और जब कष्ट होगा तो रोष भी होगा। इतनी सी बात है। फिर एफआईआर लिखने में प्रशासन क्यों भाग रहा है? एफआईआर लिखने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता है। अरे विवेचना, आप निर्दोष पाए जाएंगे, फाइनल लग जाएगी। आप मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हो? आप हम लोगों को रोक रहे हो, बैरिकेड कर रहे हो, रस्सियाँ लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर कि जिस तरीके से सवाल उठ रहा है? क्योंकि देखिए, ये चलिए, जिनको जेल होनी है वो अंदर चले गए, जिनके ऊपर मुकदमा होगा, लेकिन जो एक बदनामी हुई, ये बदनामी पूरी दुनिया में हुई। जो लोग चंपत राय को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्या चंपत राय जी को ये नहीं पता था कि चोरी इतने बड़े लेवल पे हो रही है? उन्हीं का ड्राइवर इतने रुपए की चोरी कर रहा है, चंपत राय को भनक तक नहीं लग रही है। इतने रुपए की चोरी एक दिन की चोरी तो होती नहीं है। चंपत राय को सारे मामले की पूरी जानकारी है। जब मामला ज़्यादा बढ़ गया तो चंपत राय जी सफाई दे रहे हैं कि मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो वैसे किया। बाकी सारी
जो भी जिम्मेदारी होती है वो चंपत राय की ही होती है। आस्था का विषय है, अपने आस्था के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, हम जब कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ते हैं तब भी आस्था हमारे साथ रहती है। हमारा गवाह भगवान राम की कसम खा के गवाही देता है जिस पर कोर्ट विश्वास करती है। आज उसी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो मैं कैसे उस जिस व्यक्ति ने मंदिर के चढ़ावा चोरी की है, क्या चढ़ावा चोरी से हम फीस लेके मुकदमा लड़ेंगे? ये हमारा जमीर गवाही नहीं देगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता संघ है अयोध्या का, बहुत ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है और यही वजह है कि आज ये लोग पहुँचे राम जन्मभूमि थाने में। वहाँ पर तहरीर दी गई और इन लोगों की साफ मांग है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। लिखित में शिकायत दी गई है जिसमें चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और दूसरे ट्रस्टियों का नाम शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।